रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित समयक अभियान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की तरह ही न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलने लगेगा। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, वरिष्ठ नेता ताजिद अली, महिला नेत्री श्रीमती सविता जकी, वहीं रामबाई मेहर कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुशवाहा, वरिष्ठ नेता सुखलाल ठाकुर, साथ ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समयक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव, सुनील बोरसे सहित बड़ी संख्या में भोपाल के शिक्षित बेरोजगार युवा मौजूद रहे। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, हमारे देश के नीति निर्धारकों को श्रमिकों की चिंता हुई, जो स्वाभाविक थी। बंधुआ मजदूर प्रथा भी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो श्रमिकों की चिंता की वजह से सन 1948 में संसद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग वेजेस तय किए गए। उसके लगभग 10 साल बाद 1959 की बात है, उसके 10 साल बाद 1959 में निजी विद्यालयों के शिक्षक कोर्ट में पहुंचे, न्यायालय में गए। उन्होंने कहा, साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है, मजदूरों से भी कम वेतन मिल रहा है। तो न्यायालय ने कहा, जो कानून श्रमिकों के लिए बना है वह शिक्षकों पर लागू नहीं होता। उसके बाद टेक्नीशियन, टेक्नोक्रेट, मैनेजर, सुपरवाइजर आदि भिन्न भिन्न ग्रेड के कर्मचारी भी न्यायालय गए, क्योंकि उन्हें भी मजदूरों से कम वेतन मिल रहा था। न्यायालय ने बोला कि शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं होता। देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, अब तक सत्ताधीशों को याद नहीं आया कि हम ये क्या कर रहे हैं। मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है, उसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। पीडब्ल्यूडी के ईएनसी ने मुझे परसों ही बताया कि साहब, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत प्रतिमाह 18,000 रुपए महीना वेतन देना पड़ता है अशिक्षित वर्ग के श्रमिकों को, और जो ठेके के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी आए, वो 8-10 हजार रुपए महीने में काम कर रहे हैं और वो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। ये बेहद दुखद बात है। तो ये बेहद चिंताजनक बात है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को अभी भी मात्र 3,000 रुपए महीने मिल रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में लिपिक का काम करने वाले को अभी भी मात्र 7,000 रुपए महीना मिल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में इंजीनियर मात्र 10,000 रुपए माह में मिल जाता है। सरकारी स्कूल के शिक्षक को 22,000 से शुरुआत होती है, प्राइमरी वाले को भी। सरकारी के लिपिक की शुरुआत 28,000 रुपए महीने से होती है, और सरकारी विभाग में कोई इंजीनियर जाता है तो उसको 42,000 रुपए महीना देना होता है। कितना बड़ा अंतर है, कितनी बड़ी खाई बन रही। ये बेहद कष्टदायी है। इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। तो मैंने इस समयक अभियान के माध्यम से संकल्प लिया है कि 1 जनवरी 2024 को जिस दिन हम युवा दिवस मनाएंगे, उस दिन सरकार के सामने तैयार किया गया अध्यादेश के लिए जो फॉर्मेट होगा उसको लागू करवाना पड़ेगा, और उस अध्यादेश में लिखा होगा, मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत शासकीय क्षेत्र के एलडीटी, यूडीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम वेतन निर्धारित है, उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देना होगा। लेकिन यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर लागू नहीं होगा, क्योंकि शासकीय क्षेत्र में पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कालावधि का प्रावधान है, जबकि निजी क्षेत्र में कर्मचारी अपनी उपयोगिता साबित करके अल्पावधि में ही वेतन वृद्धि और पदोन्नति का लाभ ले सकता है।
तो युवा साथियों, 1 जनवरी 2024 के बाद आप सब लोग यदि प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी करने जाओगे तो आपको सरकारी वेतन के बराबर ही वेतन मिलेगी।